नमस्कार, खबरिया टॉक में आप सभी का स्वागत है। मैं कुमार रवि। बदल रही है सपा, बदल रहे हैं अखिलेश। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे आखिर हमने शुरुआती ये पंक्तियां आपसे क्यों कही। दरअसल राजधानी लखनऊ के एक 5 स्टार होटल में सोमवार के दिन सपा प्रमुख पहुंचे अपनी पूरी टीम के साथ और वहां पर एक पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक सपा के वर्तमान प्रतापगढ़ से सांसद डॉक्टर एसपी सिंह, जो कि लखनऊ पब्लिक स्कूल कॉलेज के संस्थापक और फाउंडर मैनेजर भी हैं, शिक्षाविद भी हैं और एक बड़े पैमाने पर अपना वह शिक्षाकाओं का जो संस्थान है वहां पर सैकड़ों की संख्या में बच्चे वहां पर पढ़ते हैं और तमाम वहां पर शिक्षाविद के या शिक्षा से जुड़े कार्यक्रम का आयोजन करते रहते हैं। उनकी पत्नी पूर्व एमएलसी कांति सिंह जी के जीवनी या बायोग्राफी पर आधारित एक पुस्तक का विमोचन करने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पहुंचे थे। छूना है आसमां, रेणु सैनी ने इसको लिखा है और समीक्षा भी उनकी टीम ने की है। ऐसे में वहां पर तकरीबन 1.5 से 2 घंटे का समय अखिलेश यादव ने दिया, जो कि अमूमन वह ऐसे कार्यक्रमों से बहुत ही बचकर रहते हैं और बहुत कम समय दे पाते हैं, क्योंकि पार्टी के प्रमुख हैं, पार्टी के मुखिया हैं, तमाम सारे काम और मौजूदा सांसद भी हैं। ऐसे में काफी भीड़ भाड़ रहती है, काफी उनके साथ समय की व्यस्तता रहती है। लेकिन आखिर सोमवार के दिन 2 से 2.5 घंटे का समय उन्होंने क्यों दिया? दरअसल अब देखा जाए तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जो अभी तक कुछ समय पहले ये खबरें ये सोशल मीडिया पर तमाम ऐसी सूचनाएं प्रसारित हो रही थी या की जा रही थी कि सपा प्रमुख से मिलना बड़ा टेढ़ी खीर है। जो उनके आम कार्यकर्ता हैं, जो छोटे बड़े जिले के नेता हैं, पार्टी मुख्यालय पर जाकर कई दिनों तक वहां पर रज्जगा करते हैं, दिन भर जो है रेला लगाते हैं, लेकिन मिल नहीं पाते। तमाम बैरियर्स लगे होते हैं, लेकिन इन बैरियर को अखिलेश आज तोड़ते हुए दिखाई दिए। जी हाँ, वह बाकायदे पुस्तक विमोचन के बाद स्टेज पर सेल्फी लेते हुए दिखाई दिए। हरदोई से, सीतापुर से, रायबरेली से, लखनऊ से तमाम ऐसे सपा के नेता, जिले के स्तर के नेता, नेत्री, महिला जो पदाधिकारी, उनके साथ अगल बगल फोटो सेशन कराते हुए दिखी। अभी एक दिन पहले ही अखिलेश यादव अपने ही सपा सांसद मछली शहर की और वर्तमान उनके जो पार्टी के किराकर के स्थानीय विधायक, उनकी पुत्री सपा सांसद प्रिया सरोज और आईपीएल के स्टार क्रिकेटर रिंकू सिंह के रिंग सेरेमनी में भी पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने लोगों को बधाई दी। तो यह देखा जा रहा है कि अखिलेश यादव ऐसे में अपने पार्टी से जुड़े नेताओं के पारिवारिक आयोजनों में, पुस्तक विमोचनों में और ऐसे तमाम जो सार्वजनिक समारोह में जो उनके पार्टी के प्रतिनिधियों, पार्टी के नेताओं या पार्टी के से जुड़े कार्यकर्ताओं से जुड़ा कोई कार्यक्रम है, उसमें बखूबी वह पूरा समय दे रहे हैं। तो जो इस बात का संकेत है कि इन्होंने कहीं न कहीं इस बात तक उनके पास यह फीडबैक पहुंचा है कि अब उन्हें अगर आगामी चुनाव जिस प्रकार से लोकसभा का या विधानसभा का देखना है, इसके लिए उन्हें अपने पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं, जमीनी पदाधिकारियों और सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव उस नेताजी, उनके पिताजी के पद चिन्हों पर चलना होगा, जो एक जमीनी नेता के तौर पर और अपनी पार्टी में, राजनीति की दुनिया में उन्हें धरती पुत्र कहा जाता था। ऐसे में अपने पिता के पद चिन्हों पर धीरे धीरे चलते हुए अब वह पार्टी के जमीनी स्तर के नेताओं से जुड़ना शुरू कर चुके हैं और आगे देखते हैं कि यह क्या गुल खिलाता है। फिलहाल आप खबरिया टॉप की टीम के साथ बने रहिए और आगे के सारे वीडियोस आप देखिए। उन्होंने इस बार जब वहां से कार्यक्रम से निकले बाहर तो उन्होंने सूबे की कानून व्यवस्था पर, बच्चों के स्कॉलरशिप पर, किसानों पर, खेत खलिहान पर, सरकार पर और साथ ही अस्थायी डीजीपी का जो सिलसिला योगी सरकार में चलता आ रहा है, उस पर अखिलेश यादव ने क्या कहा, इस वीडियो को सुनिएगा। बने रहिए खबरिया टॉप के साथ। मैं कुमार रवि। हाँ सर। आओ भैया, भैया क्लियर कराओ। सर थोड़ा सा नीचे कर लीजिए। मैं श्रीमती नीतीश्री जी से, भटनागर जी, जीनत जी और अलीना जी से अनुरोध करने के लिए कृपया मंच पर आए। श्रीमती नीतीश्री जी मैम, भटनागर जी, जीनत जी और अलीना जी कृपया मंच पर आए। आप सभी से अनुरोध करते हैं कि कृपया मंच पर आए। मैम की फोटो आए, बस मैम की फोटो आए। कार्यक्रम में मुझे शामिल होने का मौका मिला।
आज उनकी बायोग्राफी का विमोचन था। इस बायोग्राफी को जो भी पढ़ेगा उसे प्रेरणा मिलेगी और इस बायोग्राफी में पूरी जर्नी है लाइफ की, पॉजिटिविटी है और किस तरीके से संघर्ष कर करके ग्रामीण क्षेत्र से लेकर के और आज की परिस्थितियों में समाज की तमाम रूढ़िवादी चीजों से लड़ते हुए संघर्ष करते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं। और जो किताब का शीर्षक लिखा है, छूना है आसमान, इसका मतलब यही है कि जीवन भर संघर्ष करते रहना है और संघर्ष में मंजिलें मिलती हैं, वही आसमान है। जब एक मंजिल पे पहुंच जाते हैं फिर दूसरी मंजिल का संघर्ष शुरू होता है। इसीलिए लगातार आसमान को छूने के लिए संघर्ष करते रहना पड़ेगा। यही जीवन का सार है, यही जीवन का रास्ता है। सर, आज बीजेपी बड़ा प्रोग्राम कर रही है, कह रहे हैं 11 साल हुए हैं और इसमें लेके अभी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस चल रही है दिल्ली में, देखिए, एक हिंदी में कहावत है, 1 पे 1 11 और दूसरी कहावत है 9 2 11। जो उत्तर प्रदेश की जनता, मैं सवाल 11 साल का नहीं कर रहा हूं, ये 11 साल आपके लिए हो सकते हैं, लेकिन अगर दिल्ली की सरकार के 11 साल और उत्तर प्रदेश की सरकार के लगभग 9 साल, इन दोनों को जोड़ दें तो 20 साल का लेखा जोखा सरकार को देना पड़ेगा जनता के बीच में क्या किया है। और वो तमाम आंकड़ों पे बहस करनी पड़ेगी कि हम शिक्षा के क्षेत्र में कितना आगे बढ़े हैं, हम बेरोजगारी में कितना पिछड़ गए हैं, हम रोजगार देने में कितना कामयाब हुए हैं, हम जो इन्वेस्टमेंट लाना चाहते थे हम इन्वेस्टमेंट कितना लाए हैं भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने मिलकर के। और उत्तर प्रदेश के लोग तो ज्यादा आकलन इसलिए करेंगे क्योंकि देश के प्रधानमंत्री यहां से हैं और जो योजनाएं चल रही उससे नहीं लगता है कि दिल्ली और लखनऊ में कोई तालमेल है। ये बात मैं नहीं कहना चाहता हूं, वो योजनाओं में दिखता है। जो गांव गोद लिए जाते हैं और अगर लिए हुए गोद जो गांव हैं उनकी तस्वीर न बदले तो कहीं न कहीं प्रश्न लगता है। और अगर प्रश्न लगाने का काम कोई कर रहा है तो वो उत्तर प्रदेश की सरकार है। अगर प्रधानमंत्री जी ने गोद लिया गांव और उस गांव की तस्वीर नहीं बदली तो प्रश्न लगता है उत्तर प्रदेश की सरकार पर। और यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं बीजेपी में, एक दूसरे से सर टकरा रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ काम कर रहे हैं, खींचातानी कर रहे हैं। कौन सा विभाग है जिसमें खींचातानी न चल रही हो। और सोचिए 11 साल की यही उपलब्धि होगी कि आईएएस को अंडरग्राउंड होना पड़ रहा है, कमीशन को लेकर के झगड़ा हो रहा है, बंटवारे को लेकर के झगड़ा हो रहा है, आप पानी पीने का नहीं दे पा रहे शुद्ध, गाँव में अभी भी कूड़ा गंदगी भरी पड़ी है। आप किसान को फेस नहीं करना चाहते हैं, इसलिए आप एरियल सर्वे कर रहे हैं। फसलों का कोई एरियल सर्वे करता है? कोई आप रिमोट सेंसिंग के अधिकारी हैं? आप क्या? आप प्रदेश के सबसे बड़े मुखिया हैं। आपको किसान के सामने जाना चाहिए, फेस करना चाहिए किसान को। और खेतीबाड़ी कहाँ पहुंच गई, किसान को क्या लाभ पहुंचा? ये तमाम सवाल हैं जो उपलब्धियां या नाकामी के उस पर आकलन जनता करेगी। सर, मुख्यमंत्री जी आज दिल्ली गए हैं, बीच में केशव मौर्य भी गए थे, तो कुछ हलचल है जिसका जिक्र आप देखिए, आप लोग भी इन खबरों को खबर मत बनाइए। उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पे बेरोजगारी है, बड़े पैमाने पे महंगाई है, लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। न्याय के कारण मांगते मांगते न्याय के लोगों को सल्फास खाना पड़ रहा है, थाने में जान जा रही है, पुलिस सड़क पे पिट रही है। और पुलिस जब सड़क पे पिट रही है तो पुलिस अन्याय कर रही है लोगों पर, झूठे मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। हम तमाम ऐसे राजनीतिक नेताओं के नाम बता सकते हैं जिसमें सरकार के लोग झूठे मुकदमे लगा रहे हैं। सर, यूपी में कार्यवाहक डीजीपी का जो सिलसिला चला है वो क्या लग रहा है सर आपको? अस्थायी डीजीपी कब मिलेगा उत्तर प्रदेश को? स्थायी सरकार जब होगी तब और 2027 के बाद आपको बहुत स्थायी डीजीपी मिलेंगे। सर, आपने शिक्षा की बात की, लेकिन जो बच्चे हैं उनकी स्कॉलरशिप को लेकर तमाम तरीके के केसेस आ रहे हैं। बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है, उनकी पढ़ाई नहीं पूरी हो पा रही है, उनको बीच में पढ़ाई छोड़ना पड़ रहा है। मैं दोनों लोगों को इसलिए भी बधाई दूंगा कि जहां समाज की सेवा कर रहे हैं वहीं शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव ये परिवार लेकर के आया है। और दोनों लोगों ने मिलकर के जो शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति पैदा की है, इसी तरह के लोग अगर और हों समाज में तो मैं समझता हूं हमारा उत्तर प्रदेश बहुत प्रोग्रेसिव दिखाई देगा।
बहुत पॉजिटिव सोच के लोग यहाँ पर दिखाई देंगे। जहाँ तक सरकारी योजनाओं का सवाल है, ये सरकार रूढ़िवादी लोगों की है, इसीलिए शिक्षा के क्षेत्र में जितना ध्यान देना चाहिए नहीं दे रहे हैं, और इसीलिए शिक्षा महंगी कर रहे हैं, जिससे गरीब आदमी शिक्षित न हो पाए। सर, पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी की क्या तैयारियां हैं? समाजवादी पार्टी की पूरी तैयारी है, जनता पूरी तरह तैयारी है, भारतीय जनता पार्टी बेईमानी न करे।